हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में स्वागत है। और चलिए, क्लास 10th का मैथ जब पढ़ा रहे थे आपको पोलिनोमियल्स, तो इसमें बताए थे कि बिहार बोर्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव है पोलिनोमियल्स का, यानी कि बहुपद का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जितना 5-6 सालों में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को हमने ले लिया है। सारे क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को लिया है। ये सीरीज हमेशा चलता रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देखना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है, इसको पहले समझना पड़ेगा। अब बहुपद न होने का कंडीशन क्या होता है, इसको पहले भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर हम बहुपद लेते हैं तो उसका सबसे पहले ये होता है कि उसका क्या होना चाहिए, घात। जो घात है उसको क्या होना चाहिए, घात को अऋणात्मक होना चाहिए। घात को क्या होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए। यानी घात क्या रहेगा, अऋणात्मक। अऋणात्मक यानी कहने का मतलब क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक घात क्या होना चाहिए, धनात्मक। अगर किसी भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है, उसका घात अगर धनात्मक है तो वो समझ जाइएगा कि बहुपद है। अगर घात धनात्मक नहीं है, घात यानी कि माइनस में, तो वो बहुपद नहीं है। तो जब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर चर क्या है, एक्स है, एक्स का पावर 2, इसका भी घात क्या है, प्लस है। यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका भी प्लस है। तो ये तो बहुपद होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर दूसरा देखते हैं, दूसरा जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स का पावर 3 है और यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो ये भी तो बहुपद होगा ही होगा, ठीक है ना। अब तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, इसका देखिए, एक्स है, एक्स और 1/x है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स का पावर तो 1 है, और इसको हम एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्स का पावर यहाँ पर 1 है, अगर इसको एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -1। तो यही आपका बहुपद नहीं है, यही आपका बहुपद नहीं है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है कि कौन इसमें रेखीय बहुपद है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो आपको हमने बताया था कि जब आप पिछला क्लास देखेंगे तो हमने क्या बताया था कि जो रेखीय बहुपद होता है, रेखीय बहुपद, जो रेखीय बहुपद जो होता है, उसका अगर घात देखें, रेखीय बहुपद का घात, रेखीय बहुपद का घात अगर हम देखें तो घात इसका कितना होता है, पावर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर देखेंगे जिस भी का पावर 1 होगा, अगर उसका घात महत्तम घात 1 होगा तो क्या हो जाएगा, वो रेखीय बहुपद हो जाएगा। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं जिसमें एक्स है, एक्स का पावर क्या है, 1 है, बाकी इसमें 2 है, इसमें क्या है, ये तो बहुपद नहीं है, इसमें 3 है और इसमें क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, पहला नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन रेखीय बहुपद है, तो पहला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, कि कैसे आपको रेखीय बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा बोला है कि बहुपद x³ माइनस में 2x² माइनस में √3y प्लस में 1/2 का घात, आपको घात बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है, घात। घात का मतलब क्या है, पावर आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम घात अगर देखें तो मैक्सिमम घात क्या आया है, 3 आया है। तो मैक्सिमम घात को हम लिख सकते हैं 3। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पर पूछा है कौन नहीं बहुपद है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, आपको क्या बताया, ढूंढना है इसमें कौन किसका ऋणात्मक घात है। तो देखिए इसका सबका धनात्मक है, इसका भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, लेकिन ऋणात्मक अगर देखेंगे तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ऊपर भेजेंगे तो एक्स माइनस में 1 का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। इसमें बहुपद जो सी वाला ऑप्शन है वो नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद से आगे देखिए, द्विघात बहुपद x², पांचवा जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² प्लस में 3x + 2 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस में 2, ये आपका जो बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में अगर देखेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, गुणाखंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर तोड़ेंगे इसको तीन को ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करे तो क्या है 2 आए, और जोड़े या घटाए तो क्या है 3 आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे यहाँ पर 2x और प्लस में x, ठीक है ना। देखिए 2x और x को गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और बराबर में 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन लिए, 2 को x है तो x कॉमन लिए तो एक x बचा, तो एक x यहाँ पर हो गया, और इसमें से भी x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2 बच गया तो 2 लिख दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आगे आप देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या करें प्लस में 1 कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस में 1 इंटू में x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर आपका x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये पहला आपका शून्यक निकल गया। अगर दूसरा शून्यक देखें तो x प्लस में 2 बराबर में 0, x बराबर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आपका शून्यक जो निकला -1 निकला और -2 निकला, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसमें -1 -2 यही आपका पहला ऑप्शन है, पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी बात क्या हो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है तो क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कहा है कौन बहुपद है। तो बहुपद है, अगर इसमें ऑप्शन देख रहे हैं तो ये भी तो बहुपद है, ये भी तो है, ये भी तो है, इसमें 3 गो बहुपद है। इसमें अगर एक क्वेश्चन को होना चाहिए कौन बहुपद नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं है होना चाहिए। तो नहीं वाला अगर बात आएगा क्या होना चाहिए, नहीं है होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन गलत दिया है, जो आप देखेंगे कि ये क्या है 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। इसमें क्या है कि नहीं है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला है तो नहीं, हम क्वेश्चन को सुधार दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जो आपको बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कौन बहुपद, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो वही बात बोला गया, देखिए इसका पावर पॉजिटिव, इसका भी पावर पॉजिटिव, इसका भी पावर पॉजिटिव, इसका पावर निगेटिव। तो जब इसका पावर निगेटिव है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल आपको बहुपद में यही देखना है कि पावर आपका क्या है। अगर कोई भी वेरिएबल से कोई भी चर है तो उसका पावर क्या है, पावर पॉजिटिव है कि पावर निगेटिव है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होगा तो वो बहुपद है, अगर निगेटिव होगा तो वो बहुपद नहीं। इतना बात समझ में आ गया, चलिए आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बोला है कि द्विघात बहुपद, क्या बोला है, द्विघात बहुपद। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1/6x माइनस में 2 के शून्यक होंगे, माइनस में 2 के क्या होंगे, शून्यक होंगे। ये ऑप्शन दिया है आपका -3 कमा में 4, और यहाँ पर -3/2 कमा में 4/3, और यहाँ पर -4/3 कमा में -3/2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। या एक और ऑप्शन दिया है, इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 6। क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6। अब यहाँ पर देखिए 6 एकम में 6 हो जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में x हो जाएगा, और माइनस में 12 बराबर में 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए। अगर इसको एलसीएम लेकर बटा पर अगर जोड़ करते हैं तो इतना आ जाएगा। 6 को लेकर इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम फाइनल यहाँ पर निकाल सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 12 बराबर में 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लाकर इसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि जब हम 6 को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 आपका हो जाएगा। तो अब क्या करना है, x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो क्या है, 72 आए, और सॉरी जोड़े या घटाए तो x आए, और गुणा करे तो क्या है, 72 आए, ठीक है ना। गुणा करे तो क्या है, 72 है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो कैसे हम तोड़ेंगे। सबसे पहले 6x स्क्वायर हम तोड़ लेते हैं 8 और 9 के फॉर्म में, ठीक है ना।
किसमें तोड़ते हैं, 8 और 9 के फॉर्म में। सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, प्लस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है। तो 8 और 9 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो 9x माइनस में 8x और माइनस में 12 बराबर में 0, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3x, तो आपका 2x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। और इसमें से मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4, तो आपका बच जाएगा 2x माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस में 3। तो ये सारी चीजें हो गया। अब देखिए 3x क्या है, 3x और माइनस में 4 इंटू 2x प्लस में 3, ये 2 आ गया। तो ये आपका 2 शून्य का आ गया। अब इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो x नहीं 3x माइनस में 4 बराबर 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में क्या हो गया, 3 हो गया। दूसरा क्या हो गया, 2x प्लस में 3 बराबर में 0, 2x प्लस 3 बराबर में 0, x बराबर 3 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 यहाँ पर आकर बटन हो जाएगा, यानी इसका शून्य का आपका निकल गया, क्या निकल गया, -3/2 और यहाँ पर 4/3। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन यही आपका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना। तो कहना यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई के साथ अभी नवरात्रि का मौसम चल रहा है तो देख रहे हैं इस टाइम क्या है, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो एंटरटेनमेंट अगर देखा जाए तो हर जगह प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम को भी देखिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए कि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। आजकल लोग ज्यादा प्रोग्रामिंग को ही देख रहे हैं, पढ़ाई तो बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए आगे, अब देखिए रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या, मान लीजिए कि रैखिक बहुपद जो होगा जिसका पावर 1 होगा तो शून्य की संख्या हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा, क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो 1 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो हम कहना कहते हैं नो कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तो आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जो मेहनत किया है वो मेहनत का फल जरूर सबको मिला है, ठीक है ना। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका 2x² माइनस में 3x और माइनस में 5 का एक शून्यक है। अब इसमें बताना है कि एक शून्यक कौन है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक शून्य कौन है, इसमें दोनों शून्य का नहीं दिया हुआ। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² दिया है, -3x दिया है, -5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लाकर इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हमको इतना मतलब तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, -3 आ जाए, गुणा करे तो क्या आ जाए, 10। समझ में आ जाए, तो गुणा करे तो क्या आ जाए, 10 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखिए तो 2x², अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस में यहाँ पर माइनस में 5 कर देते हैं, -5x और प्लस में 2x और -5 बराबर में 0। इतना तोड़ दिए और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2x को x को कॉमन लेते हैं। x को अगर मैं कॉमन यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 2x माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 5। तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर में 0। तो इस प्रकार से आपका x प्लस में 1 बराबर x प्लस में 1 इंटू यहाँ पर 2x माइनस में 5 बराबर में 0 हो जाएगा। 2x माइनस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक आपका शून्य हो जाएगा, x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर में, ये इधर भेजेंगे राइट साइड भेजेंगे इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये शून्य दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया है -1 हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक शून्य भी दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे देखिए बोला है कि यदि px बराबर qx है, gx और क्या है px का घात आपको दिया है, px का घात 6 दिया है और यहाँ पर gx का घात क्या दिया है, 2 दिया। तो यहाँ पर px और gx का घात होगा,
ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं, लेट मानते हैं, लेट क्या मानते हैं, लेट मानते हैं कि पी एक्स, जो पी एक्स है उसका घात कितना दिया 6, तो हम मान लेते हैं कि एक्स का घात क्या है 6। समझ में आया। अब उसके बाद से देखिए, अगर हम जी एक्स है, यहाँ पर जी एक्स, इसको हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कितना, इसका घात 2, यहाँ पे इसका 2 आ गया। अब सिंपल सा बात है कि इसका घात निकालना है, तो क्या करिए, इसको बट्टा में कर दीजिए, ठीक है ना। तो बट्टा में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स 6 और एक्स का पावर 2, तो यहाँ पर जब एक्स का ले जाएंगे ऊपर तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर 6 और 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घात आपका क्या हो जाएगा, घात यानी कि पावर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो इसमें कहाँ है 4, 4 यहाँ पर है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो क्या है, ए नंबर ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो 11 नंबर क्वेश्चन, आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि एफ एक्स, क्या एफ एक्स बराबर दिया है आपको एक्स क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, तो f1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया, तो हम निकाल लेते हैं f1। f1 बराबर जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे, तो 1 का क्यूब माइनस में 5, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणे में 1 प्लस में 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस में 5, ये 1 का गुणा करेंगे तो माइनस में 5 प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 2 3 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा जी। तो 0 देख लीजिए, 0 आपका ऑप्शन आया है ए नंबर। तो ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहा है कि बहुपद y माइनस में 6y प्लस में 8 का घात है। तो घात देख लीजिए इसका कितना है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए नंबर, ठीक है। आगे देखिए, किसी बहुपद का घात होती है, क्या है, किसी बहुपद का घात होती है, तो उसमें देख लीजिए क्या दिया है। किसी बहुपद का घात होती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो भिन्न संख्या, यहाँ पर बोला है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ पर बोला गया ऋण पूर्णांक है, इसमें बोला गया कोई नहीं। तो देखा जाए तो पूर्ण संख्या, अगर देखा जाए तो पूर्ण संख्या क्या होता है, एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, डॉट डॉट होते रहते हैं, मतलब कि 0 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो सिंपल सा बात है कि बहुपद का क्या हो जाएगा आपका घात, यही पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोला गया है, 16 नंबर पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में यहाँ पर 12 हो, तो P1 का मान ज्ञात करना है। P1 का अगर मान ज्ञात करना है तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे में 1 माइनस में 12, तो 1 प्लस में 5 माइनस में 12, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में 12 करेंगे तो माइनस में 6, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो P1 का वैल्यू क्या होगा, माइनस में 6, तो यहाँ पर सी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है इस टाइप का, अभी ये क्वेश्चन बोला है यहाँ पर क्या पी एक्स का घात 7 है, और यहाँ पर क्यू एक्स का घात क्या है, क्यू एक्स का घात जी एक्स का घात यहाँ पर 3 है। तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में जो बिहार बोर्ड के एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 7 में से 3 को घटा रहा हूँ तो 4 आ जाएगा, तो यही 4 आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे बताया है, देख सकते हो उसमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स दिया है, जो पी एक्स दिया है, और यहाँ पर क्या है क्यू एक्स दिया है, कहता है भाग देने पर भागफल का घात हो जाएगा। अगर मैं भाग देता हूं तो भागफल का घात क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अगर देख लीजिए, यहाँ का पी एक्स का मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो एक्स का घात मान लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है ना। और क्यू एक्स का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, एक्स का घात 2 ले लीजिए। अब इससे भाग कर दीजिए तो एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 2, तो एक्स का पावर 1 हो जाएगा। तो घात क्या हो जाएगा, घात आपका हो जाएगा, घात आपका हो जाएगा 1, घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
घात आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि घात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद, बहुपद आपको दिया है, बहुपद क्या दिया है, आवाज सही है ना, ठीक है ना। तो बहुपद अगर देखा जाए तो बहुपद आपको दिया है gx बराबर, अब बोला है कि यहाँ पर 3x² माइनस में 7x प्लस में 2, तो यहाँ पर g माइनस में 1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, g माइनस 1 का अगर मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 7 गुणे में माइनस 1, ठीक है ना, प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो -3 हो जाएगा, नहीं -3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 और इसका स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +7 प्लस में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्लस में 7 प्लस में 2, यहाँ पर 10 2 12 हो जाएगा, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। तो 12 देखिए यहाँ पे आंसर है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन x² माइनस 16 के शून्यांक आपको ज्ञात करना है। तो 16 के शून्यांक अगर ज्ञात करते हैं, x² माइनस 16 के शून्यांक अगर ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, x², इसको हम इधर भेजते हैं तो 16 हो जाएगा। तो x अगर स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में 16, स्क्वायर अगर बराबर के राइट साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट में 16 हो जाएगा। तो x का अगर हम निकालते हैं 16 का, इसका फैक्टर कर दो, 4 गुणे में 4, तो 4 अगर हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखिए कहाँ प्लस माइनस में 4 दिया, ए नंबर ऑप्शन में प्लस माइनस में 4 दिया है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 20वां क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन था। तो 20वां पहला सीरीज का पहला क्लास है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप प्रगति शिक्षा केंद्र, उसको ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।